हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टोटल सीक्रेट वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड हिंज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है काज. जो डोर होता है वो जिस चीज़ से जुड़ा होता है, जिसे आप चौखट बाजी कहते हो, तो उस चीज़ से जुड़ा होता है एक मेटल का पीस. दोनों को आपस में क्या किया रखता है कि ज्वाइन किए रखता है, तो उसी कहते हैं हिंज. ओके, अ पीस ऑफ मेटल दैट ज्वाइंस टू साइड ऑफ अ बॉक्स, डोर एट्सेट्रा. यानी कि मेटल का एक ऐसा पीस जो बॉक्स को ज्वाइन करे या फिर डोर को ज्वाइन करे, तो उसी को बोलते हैं हिंज. ओके, टुगेदर एंड अलाउ इट टू ओपन और क्लोज. यानी और क्या करे, वही अलाउ करता है ओपन होने के लिए, बंद होने के लिए और खुलने के लिए. इसके सिनम्स हो गए टैग, मैश एंड ब्लैंक मैनेज. ओके, नेक्स्ट सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल की हिंदी मीनिंग होता है मात्रा से बड़ा या फिर अधिक. कोई चीज़ क्या होना, अमाउंट में ज़्यादा होना, लार्ज इन अमाउंट, उसी को बोलते हैं सब्सटेंशियल. इसके सिनम्स कंसिडरेबल, रियल, मटीरियल. ओके, नेक्स्ट फिलीप. फिलीप की हिंदी मीनिंग होती है प्रोत्साहन, यानी कि किसी को एनकरेज करना. ओके, कुछ करने के लिए, एनहेंस करना, स्टिमुलेट करना, आप कह सकते हो कि वो आगे बढ़े अपने लाइफ में या कुछ भी करने के लिए, एनीथिंग, उसे बोलते हैं फिलिप. समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी. यानी कि कोई चीज़ ऐसा होना जो आपकी एक्टिविटी को बूस्ट करे, बढ़ा दे या स्टिमुलेट करे, मतलब प्रोत्साहित करे, तो उसे बोलते हैं फिलिप. ओके, स्टिमुलस. इसके सिनोनिम्स हो गए इंसेंटिव, एनकरेजमेंट एंड स्टिमुलस. ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, बेल आउट. बेल आउट की हिंदी मीनिंग होती है खैरात. यानी कि किसी को क्या देना, खैरात देना, यानी कि कुछ पैसे देना. अगर मतलब किसी पर्सन का बिजनेस डूब रहा है तो उसे क्या देना, कुछ मनी देना कि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, बचा सके, उसी को कहते हैं खैरात. यानी कि एक हिसाब से हेल्प होता है, एहसान कह लो. ओके, एन एक्ट ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स. यानी कि उसकी इकोनॉमी हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, वो टकराए ना आपस में, यानी कि वो बेकार ना हो, तो उसके लिए पैसे जो देते हैं, उस पैसे को बोलते हैं खैरात. ओके, इसके सिनोनिम्स रिलीव, रेस्क्यू एंड एड. ओके, नेक्स्ट ट्रांच. ट्रांच की हिंदी मीनिंग होती है अंश. यानी कि किसी भी चीज का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, ट्रांस कहलाता है. ओके, अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी. यानी कि मनी का ही स्पेशली पैसे की बात की जा रही है कि एक छोटा सा पोर्शन, जैसे आप लाखों कमा रहे हो और उसमें आपने कुछ हजार क्या किया कि डोनेट कर दिया, तो आपने क्या किया, वही कुछ अंश डोनेट किया अपने पैसे का. ओके, इसके सिनोनिम्स फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड पैसेज. नेक्स्ट, डेबिलिटेट. डेबिलिटेट की हिंदी मीनिंग होती है दुर्बल. ओके, यानी कि वीक. जो वीक पर्सन होते हैं उन्हें कहते हैं डेबिलिटेट. टू मेक समबडीज बॉडी और माइंड वीकर. यानी कि कोई चीज़ ऐसा होना जो किसी के दिमाग को या किसी के बॉडी को वीक कर दे. ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए वीकनिंग, इनफेबलिंग एंड इनोवेटिंग. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, प्रॉक्सीमेट. प्रॉक्सीमेट का मतलब होता है समीप. यानी कि कहते हैं ना कि जैसे अप्रॉक्सीमेट आप मान लो, बस उसी को बोलते हैं प्रॉक्सीमेट. यानी कि बस आसपास या फिर क्लोजनेस जैसे आप कहते हो, तो वही होता है प्रॉक्सीमेट. यानी कि नियरली एक्यूरेट. यानी कि कोई चीज़ आपको पता नहीं है कि यहाँ पे ये सामान कितना है, लेकिन प्रॉक्सीमेट इतना है, लगभग इतना ही है, इतने के आसपास है. ओके, तो नियरली एक्यूरेट या अप्रॉक्सीमेट होना कोई चीज़. तो इसके सिनोनिम्स हो गए नियर, क्लोज, नाई एंड नियर बाय. ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है प्रीपॉन्डरेंट. प्रीपॉन्डरेंट की हिंदी मीनिंग होती है प्रबल. यानी कि कोई चीज़ स्ट्रांग हो, काफ़ी ताकतवर हो, तो उसे कहते हैं प्रीपॉन्डरेंट. लार्ज इन नंबर और मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप. यानी कि कोई चीज़ नंबर में बहुत ज़्यादा होना या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना दूसरे पर्सन के कंपेरिजन में, दूसरे चीज़ों के कंपेरिजन में, स्पेशली किसी ग्रुप में. ओके, इसके सिनम्स हो गए डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट एंड प्रिवेलेंट. नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है ईज ऑफ. ईज ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है भार कम हो जाना. यानी कि किसी भी चीज़ आपका जो लोड है, जैसे कहते हैं ना ईज ऑफ, यानी कि इस काम की वजह से मुझे ईज ऑफ मिला, यानी कि काफ़ी हद तक काम हल्का हो गया. ठीक है, तो कोई भी चीज़ रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, चाहे वो पेन हो या फिर वर्क हो. नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसे सिचुएशन में होना इन विच यू कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम. यानी कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें आप सेम टाइम में दो चीज़ों का क्या ले रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो.
फायदा उठा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। ओके, तो उसी को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। आई एम इन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, यानी कि आप दो दो चीजों का क्या ले रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो दोनों चीजों का सेम टाइम पे। ओके, तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स थे। ओके, थैंक यू।